भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उस मिट्टी को बसता था, उसने प्रयास करके गधे की पीठ का जो भाव था उसमें मलहम तो लगाया, लेकिन फिर भी अभी उसके अंदर जो है पश्चाताप क्यों हो रहा है? यहाँ पर माटी तो मात्र रूपक है। आचार्य भगवती बताना चाहते हैं जो कोई भी धर्मात्मा होता है, मोक्ष मार्गी होता है, वह दो चीजें कभी नहीं चाहता। जब वो चीजें हो जाती हैं तो पश्चाताप अवश्य करता है। पहली चीज वो है कि वह दूसरे का आलम्बन नहीं लेना चाहता। जैसे मिट्टी कह रही है कि मैं गधे की पीठ का आलम्बन लेकर के चल रही हूँ। दूसरा, मेरे माध्यम से किसी को दुख हो, यह भी सही नहीं होता। मोक्ष मार्गी धर्मात्मा दूसरा का आलम्बन नहीं लेना चाहता और कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। यदि आलम्बन लेना पड़े, किसी को कष्ट हो जाए तो प्रायश्चित लेता है। प्रायश्चित लेकर के अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करता है, जिस प्रकार मिट्टी कर रही है। और उसे देखकर वहीं पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहा, सहा नहीं गया उससे, रहा नहीं गया उससे, और वह रोती विलखती द्रग बिंदियों के मिश्र स्वेद कणों के बहाने बाहर आओ, पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। तो देखिएगा वहाँ पर क्या होता है। जब वहाँ पर रगड़ पड़ रही थी तो उस समय उसको तकलीफ हो रही थी। तभी माटी के भीतर पलने वाली जो या ग्रंथि को प्राप्त हुई थी जो अनुकंपा रोने लगी। जब अनुकंपा रोने लगी तो उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू और शरीर से निकलने वाला पसीना, मिस माने बहाने, द्रग बिंदु माने आंखों के आंसू, तो उसके बहाने वह पसीने के बाहर आप पूरी बोरी को गीली कर दिया। क्या कर दिया? पूरी बोरी क्या कर दी? गीली कर दी, जिससे पूरी बोरी मुलायम हो गई। भाई मुलायम हो गई तो क्या होगा? इसकी तकलीफ कम हो गई। किसकी? गधे की पीठ में तकलीफ होती वो कम हो गई। अब कह रहे हैं इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय की विषय, सदा विषय कसायों कोई बनाता अपना विषय, और हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया रहित हो। समझ आया? ये कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी आंखें दूसरे के दुख को देख करके भर ही आती है। अब चाहे वो सामने वाला व्यक्ति दयालु हो या हिंसक, इससे कोई लेना देना नहीं है। दया तो दया है, जैसे अहिंसक पर आती दया वैसे हिंसक पर दया, क्योंकि वो दोनों जीव हैं और जीव पर दया आ ही जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ही समझो कि जहाँ पर जो दया आ रही है वो ये नहीं देखती किसके ऊपर दया करना, दया तो दया होती है। दया है तो सामने वाला या दया से रहे। इसलिए जितने भी महामनीषी हुए हैं उनने उपकार करने वाला तो दया की ही है, लेकिन अपकार करने पर भी दया की है। किसी ने उनका अहित किया है तो भी उनकी हमेशा दया की दृष्टि बनी रही है। दोनों हाथों से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये कहलाता है चाहे वह सामने वाला दयावान हो चाहे अदयावान हो, तो भी हमारे यहाँ तो दया ही महत्वपूर्ण है, दया का भी आलम्बन लिया जाता है। फिर इस विषय में किसी भांति हो संशय नहीं करना किसी प्रकार का। सही आया कि नहीं? तो यहाँ पर ये है हृदयवती आंखों में। कौन सी आंखों में? हृदयवती आंखों में। हृदयवती आंखें समझते हो? हृदयवती आंखें कौन? जिसकी आंखों से आंसू आते हैं। देखो आप लोग नारियल देखा, नारियल में भी दो छेद होते हैं तो आंखें होती, लेकिन इंसान की भी दो आंखें होती हैं। जिन इंसानों की दो आंखें होती हैं और उन आंखों में यदि
दूसरे के दुख को देखकर आंसू नहीं आते तो समझना नारियल में बने हुए दो आंख जैसे निशान और इन आंखों में इंसान के कोई अंतर नहीं है। अंतर तब महसूस होता है जब आंखें हमारी गीली हो जाए, आंखों से क्या निकल आए, आंसू निकल आए, तब महत्व। और आंसू कब निकलते हैं? जब अंदर कोई ना कोई अंदर हलन चलन होती है, संवेदना होती है, कुछ चीज चुभती है, तभी आंखों में आंसू आते हैं, सहज नहीं आते। अभी बात अलग है, आप लोग जमुनाई के कारण आ जाए, नींद के कारण आ जाए, वो अलग चीज है। लेकिन जब तक जो आंसू आते हैं वह अंदर कुछ ना कुछ परिणमन चलता है, तभी बाहर आंसू आते हैं। चाहे सुख में आ रहे हो, चाहे दुख में आ रहे हो, चाहे हर्ष से आ रहे हो, चाहे कृतज्ञता के आ रहे हो, कोई ना कोई आंसू आते हैं। समझ आ रहा है आपको? आंसू कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको 4 प्रकार के आंसू बताना चाहते हैं। शायद आप लोगों ने पहली बार ही सुन रहे हो कि आंसू भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और पहली बार बता रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पूछो ना, तो भी पहली बार मिली आप, तो पहली बार मिले हैं तो पहली बार तो लगेगा कि पहली बार बता रहे हैं। ऐसा 4 प्रकार के आंसू होते हैं। संसारिक प्राणी के कभी भी आंसू आएंगे तो 4 चीजों में आएंगे। पहले हैं अपने दुख में आंसू आना, पहले प्रकार के आंसू हैं अपने दुख में आंसू आना। दूसरे प्रकार के हैं दूसरे के दुख को देखकर आंसू आना, जब किसी दूसरे को दुख हो उसमें आंसू आना। तीसरे प्रकार के हैं पश्चाताप में आंसू आना, जब उसमें गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद जो पश्चाताप होता है, दुख होता है, उसमें आंसू आ जाता है, भगवान मुझसे गलती हुई। और चौथे प्रकार के कृतज्ञता के आंसू, जिसने हमारे प्रति सुख का गुण का उपकार किया है, उनको देखकर, उनके दर्शन करके, उनके मन से मिलकर के, चाहे वो माता पिता हो चाहे गुरु हो, अपने आंखों से आंसू आ जाएंगे। कृतज्ञता के आंसू। ये 4 प्रकार के आंसू बड़े दुर्लभ हैं, नहीं 3 प्रकार के दुर्लभ हैं। एक तो सहज है, दूसरे के दुख में रोने वाले बहुत मुश्किल हैं, पश्चाताप के मुश्किल और कृतज्ञता के मुश्किल है। अपने दुख में तो कोई भी दुख होता है, इस तरह नहीं। सबसे महत्वपूर्ण तो है 2 प्रकार के, सबसे महत्वपूर्ण तो पश्चाताप के आंसू और कृतज्ञता के आंसू। या समाप्त से हो जाए, जिसके पास है वही धर्म है। अब देखिएगा, अपने दुख में कौन नहीं रो लेता? कौन ऐसे संसार में अपने दुख नहीं रोता है? अपने सुखों में पिता सब चाहते हैं हमें सुख प्राप्त हो, सब चाहते हैं, और अपने दुख में आंसू तो सहज आ जाते हैं। लेकिन ये सब हत्यारे को भी आ जाते हैं, हिंसक को भी आ जाते हैं, पापी को भी आ जाते हैं, स्वार्थी जीवों को भी आ जाते हैं, सबको आ जाते हैं, दूसरों की हत्या करने वालों को भी आ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने दुख में आंसू बहा रहे हो, तो ये तो पाप बांध रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, पुनः रेंज और नरकायु की जाने की तैयारी कर रहे हो। महत्वपूर्ण तो 3 प्रकार के आंसू हैं। पहले वो आंसू हैं जो 3 प्रकार के हम समझाना चाह रहे हैं। उसमें जो अच्छे आंसू हैं, पहले आंसू है दूसरे के दुख को देख करके आंखों में आंसू आना, इसे आचार्य कहते अनुकंपा। किसका भाव? जो कि सम्यक दर्शन का एक पैर है। जैसे तखत होता है, तखत के 4 पैर होते हैं, इस सम्यक दर्शन के 4 पैर होते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्था। इसमें एक पैर है। यदि आपके पास दूसरों के दुख को देख करके दुखी नहीं होते हो तो समझ लेना अभी तुम्हारे सम्यक दर्शन लग रहा है। क्या है? लग रहा है, लग रहा नहीं है। आचार्य आगे चल करके तो ये कह देते हैं कि इसके लिए तो मोही का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? दया ही नहीं है, ये तो मोही है। जिसके अंदर मनुष्य प्रेम करुणा नहीं है, वह कैसा है? मोही प्राणी। मोही प्राणी, मोही मतलब मिथ्यानिष्ठ, क्योंकि इसको प्राणियों पर दया का अभाव है। ये मिथ्या का लक्षण है, दया का अभाव। अधिया नहीं, केवल भगवान की अधिया नहीं। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? दया का अभाव होना। यदि आपको प्राणियों पर दया नहीं है तो समझ लेना अभी सम्यक दर्शन से हम पोषण होते। दूसरे हैं पश्चाताप के आंसू। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलती को गलती नहीं मानते, मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, मैंने किस कष्ट पहुंचाया, ऐसा स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों को धर्म में अभी मिलने वाला नहीं है।
दूसरे को बोलते गलती को मानते तो क्या करते हैं, गलती को मानते हैं, भैया सॉरी मुझसे गलती, ऐसे कह के टाल देते हैं। लेकिन अंदर से जो जलन होती है, अंतो वंटन तज्जली पश्चाताप वे विगंधो, अंदर से जलता है वह पश्चाताप की आग में जलता है, और आंखों से क्या जाते हैं, आंसू। ये बहुत कम लोगों की बात है। आपने देखा होगा कभी चित्र, इंसानों का नहीं कह रहा, जानवर का, इंसान का चित्र देखा होगा। जब कभी भगवान महादेव का पूर्व दिखता होगा तो वहां पर हिरण को झपटता हुआ शहर रहता है, और वहां पर भगवान वो मुनि महाराज संबोधन करते हैं, तब उस तीर की आंखों में क्या दिखाई देती, ये है पश्चाताप। मुनि राज संबोधन दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आगे चल करके नायकत्व करना, तुम्हें आगे चल करके भगवान महावीर बनना है, तुम्हें तीर्थंकर बनना, तुम्हें कर क्या रहे हो, तुम तो अपनी आंखों से, अपने हाथों से हिंसा कर रहे हो, जीव को मार रहे हो। बस ऐसा संबोधन मिलता है, और पश्चाताप की आंसू मुझे एक दिन कहा था, आंसू बहाना भी धर्म है, आंसू बहाना भी धर्म है। इसे मात्र आप और ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये दूसरे की दुख को देख रहे, ये पश्चाताप की आग में झुलसते हुए आ रहे हैं। कल आपको ऐसा लगा, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो गलती को इग्नोर कर देते, खुद की गलती को भूल जाए, गलती को छिपा देते हैं। एक वो होते जो गलती को छिपाते नहीं, उसे दूर करके पश्चाताप लेते हैं। तो ज्ञानी वो होते हैं, अज्ञानी वो होते हैं, समझें, अज्ञानी वो होते हैं जो अपनी गलती को छिपा करके आगे बढ़ जाते हैं, और ज्ञानी वो होते हैं जो अपनी गलती को छिपाते नहीं है, उसे साफ करते हैं, मिटाते हैं, और प्रायश्चित लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। और दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प ले लेते हैं, वो ज्ञानी कहलाते हैं। समझ आ रही है बात? गलती किसी से नहीं होती, सबसे होती, लेकिन पश्चाताप के आंसू कब आते हैं, ये ध्यान देने की बात है। हमें पश्चाताप कब होगा, गलती तो की, पश्चाताप क्या होगा। साधु परमेश जी कोई भी क्रिया करता है, कार्य करता है, पश्चाताप करता है। भगवान क्या करे, शरीर ही करना पड़ रहा है। आपने कभी स्नान करने के बाद पश्चाताप किया क्या? एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? 36,400 विज्ञान ने सिद्ध किया। फिर ये गिलास में कितनी गुने होंगे? मंडी वो करो ना, गुणा करो ना उसका। फिर एक बाल्टी में कितने होंगे? अभी जो आपने स्नान किया, आहा, आज तो खूब पानी आया, खूब आनंद मना लिया, हिंसा, नंदी, रौद्र, ध्यान और कर लिया। स्नान तो किया वो बात तो है ही, लेकिन जो आपने उसमें आनंद मनाया, हिंसा में आनंद मनाया, हिंसा नंदी जो आपने रौद्र ध्यान किया, वो किसका कारण होगा? बैतरणी नदी का कारण। किसका कारण बना? बैतरणी नदी कहाँ पर है? बेंगलोर में। वो कर लिया, पश्चाताप किया, सही समय दृष्टि कहता है, हे भगवान मैं क्या करूं, मुझे आपका अभिषेक करना है, आपका पूजन करना है, नगर मुनि राजन को आहार दान देना है, इसलिए मुझे कम पानी में, थोड़े से पानी में, छने पानी में स्नान करना पड़ रहा है। हे भगवान मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। कम पानी उपयोग करता है, उसके साथ ही भाव मुझे इसलिए कर रहा हूँ, बाकी मुझे स्नान करने को शरीर का पवित्र नहीं होता, और हम ग्रस्त हैं, और ग्रस्त में 5 पाप होते हैं, इसलिए स्नान करना जरूरी है मुझे, क्योंकि बिना स्नान किए मैं भगवान को छू नहीं सकता, मुनि को छू नहीं सकता। क्या करूं मैं? इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? स्नान कर रहा हूँ। ऐसा पश्चाताप हुआ, और निमित्त बताओ, भगवान मैं इस निमित्त से न स्नान कर रहा हूँ, वरना जो रोज तुम स्नान करते हैं, ना अभिषेक करते, ना पूजन करते, ना दान देते, नियम से वो बैतरणी नदी का जाने का साधन बना। ऐसा लिखा होगा, वो कहाँ जा रहे हैं? वो बिल्कुल बैतरणी नदी में जा रहे हैं। यदि अभिषेक नहीं करता, पूजन नहीं करता, दान नहीं देता, कुछ नहीं करता, ये क्रिया है, मात्र स्नान करता है। वो स्नान किस उद्देश्य से कर रहा है? क्यों कर रहा है वो स्नान?
ये अच्छा बताया महाराज जी, अब तो हम सप्ताह में एक बार किया करेंगे। इसका मायने ये नहीं है, इसका मायने ये उद्देश्य समझो। तुम्हारा जब तक आजीवन स्नान का त्याग नहीं होगा तो पाप तो रोज स्नान करेगा, करो सो और नहीं करो। ये मत समझना गंदे बने रहोगे तो पाप नहीं लगेगा, तो तुम्हारा त्याग थोड़े संकल्प थोड़े। समझ आ रही बात आपको? तो उससे पुण्य भी तो मिलेगा किसके? जो अपन स्नान करते हैं जल से, तो अपना उद्देश्य है कि भगवान जी का वो तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनने गए, लगता चश्मा मुझे सुनाई नहीं देता, चश्मा निकाल लो सुनाई देगा। उसका उद्देश्य क्या है? मात्र स्नान करने का अभिषेक करना है। यदि ऐसा करते तो बैतरणी नदी नहीं जाओगे, और यदि आप स्नान करके भोगो में लग जाओगे ना अभिषेक करोगे तो बैतरणी नदी जाओगे। ये कह रहा हूँ, ये उद्देश्य क्या है अभिषेक स्नान करने का? भगवान मैं ऐसा करने के लिए कर रहा हूँ तो आप बच गए। आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए, वरना तो ना आम मिले ना गुठली मिली, दांतों लौट कर्म का बंधन हो गया। ये विचार नहीं कर पाते। पहले साधन कम थे तो हिंसा कम होती थी, आज साधन चल रहा है। पहले कच्चे मकान में एक बार गोबर आदि से लीपा पोती कर देते थे, नीचे तस तो हफ्ता भर के लिए फ्री हो। अब कोई कुछ नहीं करना, उसमें झाड़ू किया और काम हो गया। अब प्रतिदिन टाइल्स आ गए ना, प्रतिदिन पोछा चाहिए, पानी भंगा रहे, नल आ गए तो पूरे सब चल रहा है। कितनी दूर प्रार्थना करते हैं। पहले फ्लैश वगैरह नहीं थी, अब तो दो बाल्टी किसमें चाहिए, बोलो ना। आपको लग रहा है सुविधा बड़ी, सुविधा नहीं बड़ी, इसकी साथ साथ पाप बड़ा है। ये पाप के साधन अपनाते चले जा रहे हैं आप सारे के सारे। ये सब ऊपर की क्लास का विषय है, तो ऊपर में बताया। अभी हमने कहाँ तक पहुंचे थे? पश्चाताप के आंसू। अब आएगा कृतज्ञता के आंसू। कृतज्ञता मतलब होम नहीं कृतज्ञ कहीं द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रखूं तो दृष्टि न दोषों कर जाए। जिनसे हमें थोड़ा सा भी सुख प्राप्त हुआ है, जिनसे माध्यम से हमें थोड़ा से गुण प्राप्त हुए हैं, गुण मतलब सदाचार है, ज्ञान है, कुछ भी हमने जिनसे सीखा है, और कुछ भी हमारे मन वचन काय से उन्होंने हमें सुख पहुंचाया है, उनके प्रति जो हम आदर भाव से भर जाते हैं, उनके उपकारों को जो स्वीकार करते हैं, इसका नाम है कृतज्ञता। ऐसी कृतज्ञता हमारे मन में, कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता माने किए गए उपकार को नहीं मानना, और कृतज्ञता माने उपकार को मानना। जैसे माता पिता ने आपको जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिए, इतना बड़ा किया, ये उनके उपकार है। गुरु महाराज ने हमें ज्ञान दिया, संयम दिया, व्रत दिया, सही रास्ता बताया, ये उनका उपकार है। बोलो ना भाई। इन उपकारों को स्वीकार करना, उनका गुणगान करना, इसका नाम कृतज्ञता कहलाती है। ये कृतज्ञता के आंसू जब हमें दिख जाए, जब उनका नाम आ जाए, तो अपने आप हमारा हृदय बिल्कुल गदगद हो जाए, और जब उनसे मिले हमारी आंखों में से आंसू आ जाए। क्यों आ जाए आंसू? इसलिए नहीं कि दिखाना है, इसलिए आ जाए कि धन्य है जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, आज मैं उनके दर्शन कर रहा हूँ, आज उनके दर्शन कर रहा हूँ। पूज्य मुनि सुदास सागर जी महाराज जब आचार्य के पास पहुंचे थे रामदेव में, कितने वर्षों के बाद पहुंचे थे? पहुंचने के बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाए। आचार्य के चरणों में जाकर के बैठ गए, और बैठ करके पैर दबाते 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 आंसू की झर 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 झर। क्यों? ये कृतज्ञता के आंसू। गुरु महाराज के नाम पर बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। क्या बोले? वाणी मौन हो जाती है। जब आस्था श्रद्धा पूर्ण हो जाती है, तब आंखें बोलने लगती हैं और वाणी तो हो जाती है। आंसू झर 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 झर। यही भक्ति है, यही स्तुति है कि हे भगवान, हे गुरु महाराज, आपके दुर्लभ दर्शन से आदर्शन हुए, हमारा जीवन धन्य, हमारा जीवन। ये अंदर से अपने आप ऐसा हालात के साथ साथ वह कृतज्ञता ज्ञापित करते करते आंखों से क्या जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ये होना चाहिए।
आपने शायद देखा हो, सुना हो, नहीं सुना, नहीं देखा, जब बड़े बाबा ट्रांसफर हो रहा था, समझ आ रही है आपको? जब बड़े बाबा कुंडलपुर में, जब छोटे मंदिर से, पुराने मंदिर से बड़े मंदिर में, नए मंदिर में पधराए जा रहे थे, उस समय आचार्य भगवान ऐसे पीछे लिए अपने हाथ में और ऐसे हाथ जोड़े और बिल्कुल ऐसे गदगद कंठ से उनकी आंखों से क्या आ रहे थे? आंसू झर रहे थे। मैंने कभी आचार्य भगवान की आंखों में आंसू नहीं देखी। पहली बार अपने आराध्य को वहां जाते हुए उन्होंने देखा और काम सफलता की ओर चल रहा था, ये देख करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनसे पूछा, आचार्य जी बोले क्या करूं, मेरे भाव तो थे कि भगवान को मैं उच्चासन प्रदान करूं, लेकिन बहुत सारी विडंबनाएं आ रही थी, बहुत सारे विरोध आ रहे थे। यदि कुछ हो जाता तो समाज मुझे माफ नहीं करती, लेकिन धन्य है बड़े बाबा, तो इतनी बड़ी कृपा की और सारा ये थे बड़ों के भाव। काम तो स्वयं कर रहे हैं, स्वयं से हो रहा है, लेकिन सारा से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को और भगवान को दे रहे हैं। ये सही कर्तव्य, काम स्वयं करो लेकिन श्री इनको तो बड़ों को देते जाओ। ये कहलाती कृतज्ञता आचार्य भगवान के जीवन से देखने को मिलती है। साक्षात उनकी रग रग से करुणा टपकती है, रग रग से आंसू टपकते हैं। ऐसा लगता है दुखी देवों को देख कर कैसे करुणा आ रही। जब वो करुणा के भाव रखते हैं, उनकी बिल्कुल रग रग में रोम रोम में देख सकते हैं करुणा से आशीर्वाद दे रहे हो। पूरी उनकी करुणा में मतलब पूरा शरीर आंसू से आंसू में हो, ऐसी करुणा में आशीर्वाद, ऐसी ये कृतज्ञता के आंसू, ओहो धन्य धन्य, ऐसे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि कृतज्ञता के आंसू बहुत दुर्लभ है। कृतज्ञता के आंसू उन्हीं की आंखों में आते हैं जो सच्ची सम्यक दृष्टि और सच्चे धर्मात्मा है। नहीं हो कैसे सकता था? सब भगवान की कृपा है, सब भगवान ने किया है, सब भगवान ने, मैंने कुछ नहीं किया। अहंकारी व्यक्ति तो कहता मैंने किया, और संस्कारी और सम्यक दृष्टि कहता है ये सब गुरु ने और ये सब भगवान ने किया। करते हो मेरे प्रभुवर, करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये आंसू बहुत दुर्लभ। आज माता पिता के प्रति कृतज्ञता ही नहीं बची बच्चों। आज बच्चे मानते नहीं है माता पिता ने इतना बड़ा उपकार किया, माता पिता ने उपकार किया। यदि बच्चे ये समझ जाएं कि माता पिता ने हमारे प्रति इतना उपकार किया है, तो कभी माता पिता की बात टाले ना और कभी उनको जवाब न दें, कभी जवाब न दें। ये कहें हमारे माता पिता सबसे अच्छी। बोलो ना, एक गाना गाते ना आप लोग, क्या बोलते? दुनिया में सबसे अच्छा कौन? समझ गाते ना, मेरे पापा, ऐसा सुना था मैंने किसी के रूप से। तो ये निकलना चाहिए। एक सच्चा मुनि वो होता है, एक सच्चा धर्मात्मा वो होता है, सारे के सारे कार्य अपने बल पर करता है, अपने पुण्य से करता, अपने पुरुषार्थ से करता है, लेकिन सारा कार्य की सफलता का श्रेय प्रभु और गुरु को देता है। और ऐसे सच्चा बेटा वो है जो कुछ भी दुनिया में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, कहीं पहुंच जाए, उसका श्रेय अपने माता पिता उपकारी को देता है। ये बेटा बहुत दुर्लभ हो गया, बहुत दुर्लभ से ढूंढना पड़ेगा, कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। कहते हैं गूगल पर ढूंढने से हर चीज मिल जाती है। कहते हैं गूगल पर ढूंढने से हर चीज मिल जाती है। अरे बंधु, यदि गूगल पर ढूंढने से कहीं कृतज्ञता मिले तो मेरे पास लोकेशन भेज देना। कहीं तो ढूंढने से मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, गूगल पर मिल जाए, आदमी के हृदय में मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, ढूंढने से मिल जाए। बस बहुत ये 4 प्रकार के आंसू समझ आ रहे हैं आपको? एक प्रकार का आंसू लीजिए, समझाने में हमारे आंसू निकलने वाले हैं।
पर मुश्किल है ये आंसू आना, बहुत मुश्किल है। जैसी विदाई होती है बेटी की और माता पिता को छोड़ के जाते हैं तो बाय टाटा ओके सकते निकल जाते हैं। आंसू नहीं आ पाते कि जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, 25 साल जिनके साथ रहे और उनसे छोड़ करके जा रहे हैं, वो तो रो रहे हैं, पर यहाँ पर ग्लिसरीन लगाने पर भी आंसू नहीं आ रहे, आर्टिफिशियल भी नहीं आ रहे। क्या हंसू नहीं, एक कृतज्ञता समाप्त सी होती है। फिर बड़ा उत्साह होता था, बड़ा आनंद आता था, बड़ा लगता था, लेकिन अभी सब समाप्त से समय लगता है। लगते थे कि मम्मी पापा से मिल रहे हैं, क्योंकि अब तो मोबाइल आ गया ना, रोज तो मिल रहे हैं, रोज तो बात कर रहे हैं। क्या रोना और क्या करना, सब फिर वर्षों बाद चेहरा दिखता था, वर्ष बाद मिलते थे, थोड़ा सा अलग लगता था। अब तो वीडियो कॉल में देख तो आप इसको क्या ना गूगल भी मिल जाएगी, वो भी मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हुई, दोनों तरफ ऐसी स्त्रियां घटन हो रही हैं। वहां पर जो गधा है ना, उसके अंदर भी एक घटना घट रही है, वही अपने आप में बहुत ज्यादा हो रहा है और दोनों के अनुकंपा एक साथ मिल सी गई है, ऐसा यहाँ पर प्रतीक हो रहा है। कृतज्ञता क्या काम करती है? कृतज्ञता का अर्थ है किए गए उपकार को स्वीकार करना, सामने वाले के सामने व्यक्त करना कि आपने हमारे प्रति उपकार किया। ऐसा उपकार करने से क्या होता है? मित्रता चिरस्थायी रहती है। यदि आपके मित्र ने, आपके रिश्तेदार ने आपकी मदद की है और मदद की है तो आप उनको कृतज्ञता ज्ञापन, भाई धन्यवाद आपने ऐसा किया, तो ये आपकी मित्रता चिरस्थायी हो जाती है और नए नए मित्रों को पैदा करती है। वो बताएगा भाई हमने ऐसा कहा, ऐसा किया, कोई सुनेगा तो उसको भी लगेगा, नए नए मित्र भी पैदा होते हैं यदि आप कृतज्ञता के गुण को अपने पास रखते हैं। एक बार बताओ, बुरा तो नहीं लगेगा? यदि आप यहाँ से HEL मानो महाराज थे, वहाँ कोई व्यक्ति रोज आपको वहाँ तक लिफ्ट देता था गाड़ी में, ठीक है, रोज देता था और रोज उसकी गाड़ी में बैठ करके आप वहाँ तक पहुँच जाते थे। लेकिन एक दिन वो अर्जेंट था, उसने 9 दिन तक आपको अच्छी तरह से लिफ्ट दी, आपको ले गया। अब वो एकदम स्पीड में निकल गया 10वें दिन, आपके मन में क्या भाव है? 9 दिन के सहयोग में कृतज्ञता आएगी कि अरे बड़ा भूल है ना, आ तो सीधा क्या भाव है? क्या सोच, इसी तो कहता हूँ अपने वालों को जब तक स्नेह देती रहो, स्नेह मनती तब तक कोई बात नहीं हो। जिस दिन स्नेह न दे पाओ, इसलिए समझते हो ठीक, उस दिन रोग छूट जाते हैं, उनसे स्नेह कभी नहीं मिलता। किसी अपने वालों को एक आदमी आशीर्वाद नहीं दे पाओ, आप तुम्हारा नहीं आशीर्वाद नहीं दिया, रोग देते तो क्यों समझ आया? बहुत कठिन था संसार में, उपकार को मानना बहुत कठिन चीज। रोज अच्छा करते रहो, कोई बात नहीं, एक दिन बिगड़ गया सब गड़बड़ हो गया, आज क्यों नहीं, आज ऐसा क्यों नहीं, आज वो ये हो जाता है। अब कह रहे हैं कि हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। वहाँ पर जो हृदयवती आंखें होती हैं, दयावान आंखें होती हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तमस माने चाहे अंधकार हो, चेतना का जीवन है, वहाँ पर मात्र जीव दिखता है, आत्मा दिखती है। वहाँ पर कौन हिंसक है, कौन अहिंसक है, कौन दयावान है, कौन ये नहीं दिखता, मात्र उसकी चेतना मतलब आत्मा दिखती है, उसके दुख को दूर करना। देखो दान कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दान तो आप जानते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के दान जानते हैं? आहार, औषध, ज्ञान और अभयदान, ठीक है ना। आचार्य उसको आवास दान भी लिया है और उपकरण दान भी लिया है, 4 प्रकार के, सबका 4 में। एक तो लिया है आहार दान, औषध दान, दूसरा उन्होंने दिया उपकरण दान और आवास दान। ज्ञान दान और अभयदान उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि सबका 4 एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, उसमें सांपों के लिए तो एक अलग चीज होता है, क्योंकि तुम ज्ञान नहीं दे सकते, उपकरण दे सकते हो, मतलब शास्त्र उपकरण, पीछे कौन है ऐसे में उपकरण माने जाते हैं। सोचोपकरण, ज्ञान उपकरण और संयम उपकरण, पीछे का उपकरण दान और आवास दान, अभयदान नहीं, आवास दान, मुझे
तो ये 4 प्रकार, लेकिन ये बहुत करुणा दान, ये 4 दान में तो पात्र खोजे जाते हैं, आहादान में पात्र खोजे जाते हैं, लेकिन करुणा दान में पात्र नहीं खोजे जाते। करुणा दान में तो जो भी दुखी जीव हो उसके दुख को दूर करना, उसमें पात्र अपात्र की गवेषणा नहीं की जाती। इसलिए वह दया रहे है कि दया सहित ये नहीं खोजना, मात्र दया पालना है, वहां तो मात्र आत्मा नजर आना चाहिए। समझ आया आपको? जब युद्ध होते थे पहले क्या होते थे? युद्ध होते थे तो युद्ध में दिन भर तो युद्ध होता था, रात में एक दूसरे की योद्धाओं की मरण पट्टी चलती थी। युद्ध अपनी जगह, लेकिन अब रात में युद्ध नहीं है। युद्ध कहां तक था? सूर्य उदय से सूर्यास्त के पहले। अब नहीं है, अब तो उसकी मरण पट्टी करते थे। फिर एक बार ऐसा बताया जाता है कि ये कोई सेवक था, वह इस पक्ष का था, इस पक्ष की सेवा कर रहा था। वह उस पक्ष में सेवा करने के लिए रात में चला गया, किसी को कराए देख कर, तो किसी ने उस राजा से शिकायत कर दी कि राजन देखो, यह अपना सेवक वहां उस पक्ष में सेवा करने के लिए गया था, तो उसे बुलाया गया। राजा ने बोला ऐसा क्यों किया? वर्तमान की बात है। तो उसने ये कहा कि देखो मैं तो सेवा वाला हूँ और दया वाला हूँ, मुझे जो भी दुखी और भाई दिखेगा मैं सेवा करूंगा, न मैं पक्ष जानता हूँ न विपक्ष जानता हूँ, सेवा में सब गौण हो जाएगी। सेवा ये है दया का, ये अनुकंपा का। चुन चुन करके सेवा करना ये स्वार्थ हो गया, अपने अपने की सेवा करना ये स्वार्थ हो गया। नहीं, कोई भी दुखी जीव दिख जाए उसकी सेवा करने का भाव अपने आप में। और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। और सुन लो भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मन में प्राणी मात्र के प्रति दया के परिणाम होना ही जीव संबंधी सही जानकारी का परिचय है। जीव विज्ञान पढ़ते हैं आप लोग? क्या पढ़ लिया आप जीव विज्ञान में? ऐसे ऐसे जीव होते, ऐसे ऐसे जीव होते। नहीं, इन जीव को बचाने का भाव, दया का भाव पाना ही सही जीव विज्ञान है, यही सम्यक जीव विज्ञान है। बाकी जीव को जानने से करोगे क्या? कुछ लोग कहते हैं महाराज कि 24 खाना पढ़ते हो, मार्गनाय पढ़ते हो, जीव समास पढ़ते हो, कर्मकांड पढ़ते हो, पढ़ने से क्या मतलब? ये पढ़ करके हम समझेंगे कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं, जीव की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, तभी तो उनको बचा पाएंगे, संयम की साधना कर पाएंगे। जब हमें यही नहीं मालूम कि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो हम उनकी प्रार्थना से बचेंगे कैसे? बात समझ आ रही है आपको? इतना तो ज्ञान रखना जरूरी है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव कैसे उत्पन्न होते हैं। आज दुनिया की सर्वशक्ति में ये चीज तो चलना है कि आखिरकार जीव अजीव अधिकरण कैसे होते, किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, क्या मिला देने से, क्या कर देने से कैसे जीव आते हैं, कैसे उससे आश्रय होता है, जीवराधना होती है। तो ये सब चीजें समझना है, और ये समझ में आ गया तो समझो जैन दर्शन अच्छी तरह से समझना है। प्रैक्टिकली समझना है कि आखिरकार हम कैसे कैसे जीव को बचा सकते हैं। जीव को बचाना चाहिए ये हमने पढ़ लिया, पर जीव को बचा, जीव कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बचाना चाहिए, ये भी तो हमें आखिरकार ज्ञान होना चाहिए। यदि वो ही ज्ञान नहीं है तो हम कैसे बचाएंगे? तो जीव विज्ञान का सही ज्ञान है, हमें जीवों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाए, ये सही जीव विज्ञान है। जीव का भी माने होता उत्कृष्ट रूपेण ज्ञान, मतलब ज्ञान, उत्कृष्ट रूप से ज्ञान होना ही विज्ञान है। या व्यवस्थित ज्ञान होने का नाम ही विज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए, वही हमारे लिए सम्यक परिचय उसका बताता है। परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सा मोह मूर्ता सा स्व परिचय से वंचित सा अध्यात्म से दूर प्राय लगता है। अब देखो समय सारा आ गया, क्या आ गया? कुंद कुंद भगवान की याद आ गई आचसी। तो आचसी कह रहे हैं कभी कभी ऐसा लगता है हम दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, दूसरे की दया कर रहे हैं, हमारी तो दृष्टि बहर चली गई। आत्मा ना मरती है ना जीती, हम किसको मार पाएंगे, हाँ किसको बचा पाएंगे? स्वयं होता जगत परिणाम, मैं क्या करता पर का काम, मेरे होते क्या होता है? जिसकी जितनी आयु की बन देखी उतनी होगी, वो मरेगा जिएगा। कहाँ दया, कहाँ अहिंसा, कहाँ आर्या? ये तो सब विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है। ये सब बाहरी दृष्टि है, ये तो मोह मूर्ता सी लगती है। सो का परिचय करो,
स्वयं से वंचित। हम कहाँ जीव खोजने जा रहे हैं 84 लाख योनि में? स्वयं का परिचय कर लो, स्वयं को देख लो। ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं के परिचय से वंचित हो रहे हो, अध्यात्म से दूर हो रहे हैं, प्राय ऐसा लगता है। देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है, ऐसा लगता है उस समय। किंतु ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की प्रार्थना होती है। लेकिन ऐसी एकांत धारणा बना लोगे तुम तो तुमने अध्यात्म का गला ही खोल दिया। ऐसी एकांत धारणा बना लोगे तो क्या कर दिया तुमने? अध्यात्म की प्रार्थना कर दी। क्योंकि सुनो, 100 के साथ पर का और पर के साथ 100 का ज्ञान होता ही है। यानी दूसरे की दया अपनी दया की ओर लाता ही है, अपनी दया दूसरों की ओर लाते ही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आप तो बेंगलोर वाले, खूब ट्रैफिक रहता है। अब बताओ, आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो सामने की गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को आप बचा रहे हो कि आप स्वयं बच रहे हो? हम दूसरे पर दया कर रहे हैं कि खुद पर दया कर रहे हैं? क्लियर करो पहले अध्यात्म प्रेमी। हम अपने आप को बचाएंगे तो वो बच जाएगा, उसको बचाएंगे तो मतलब बचाओ में ही बचाओ है, और बचाओ में ही बचाओ है, इसलिए बचाओ, अपने आप बच जाओगे। दया पालो, स्वयं की दया हो जाएगी। क्योंकि पर दया नहीं करोगे तुम्हें कर्म का बंध होगा, अर्थात कि तुम अपने प्रति निर्दयी हो गए, तुम्हारी अपनी दया का बंध। बात समझ आ रही है आपको? ये भ्रम है हमारा कि हम दूसरे को बचा रहे हैं, वास्तव में यदि नहीं बचाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारा भी घात होगा, उसका भी घात होगा। ये भ्रम नहीं पालो कि हम उसको बचा रहे हैं, बल्कि ये सही चीज समझो कि हम अपना बचाव कर रहे हैं। ऐसे दया का पालन करना ये किसी की ओर जाना नहीं है, यह अहिंसा धर्म का पालन है जो हमारे लिए है। मत भूलना, वास्तविकता मत भूलना, बचाओ में ही बचाओ और बचाओ में ही बचाओ। ये बताओ, आपने उसको एक्सीडेंट से बचाया है कि खुद एक्सीडेंट से बची? आपने उस पर दया की कि खुद पर दया की? कहा ना, स्वयं की तो सोचो, स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में सोचा जा रहा है, तभी तुम उसको बचा रहे हैं। स्वयं को नहीं बचाने का भाव होता तो कौन सामने वाले को बचाता? और ये दूसरे पर दया करने से धर्म नहीं होता तो कौन दया का पालन करता है और कौन उसमें अपना समय खराब करता है? बात समझ आई आपको? यहाँ पर समय सार गठित किया जा रहा है, समय सार के साथ लेकर के मूलाचार दोनों का तालमेल करके बात की जा रही है। समझ आ रहा है? क्योंकि शादी पढ़ने से की 2 ड्रेस होती है। एक बार आचार्य भगवंत ने बताया कि देखो तुम लोग दिगंबर तो होते, आचार्य भगवंत ने हम लोगों को बताया कि सुनो मुनि महाराजों, आप लोग दिगंबर होते हो, लेकिन हमारे यहाँ 2 ड्रेस बताए। मुनि महाराज की 2 ड्रेस? हाँ, उन्होंने कहा जब आत्मा में जाओ तब एक ड्रेस अलग है, और जब आत्मा से बाहर आओ तब ड्रेस अलग है। जब आप आत्मा में रहो तो पहली ड्रेस का नाम है समय सार, उसको ओढ़ लेना, समय सार के अनुसार चर्या करना। जब ध्यान में जाओ तो एक हम, सत्यो हम, मंत्रो हम, निरंजनो हम, मात्र आत्मा के अलावा कोई चीज नहीं आना चाहिए, समय सार की ड्रेस। और जब बाहर आओ तो मूलाचार की ड्रेस। मूलाचार को अपना लो अपने जीवन में, जैसे मूलाचार में कहा है, कैसे देखकर चलना, देखकर चलो, बोलना, भाषा समिति, पेशना समिति, आदर निवारण समिति, समझ आ रहा आपको? एरिया पर समितियों का पालन करो। जीव कहाँ कहाँ है, 4 हाथ जमीन देख करके चलो। ये कौन सी ड्रेस हो गई? बाहरी ड्रेस। बस कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं। मैंने कहा मैंने तो एक बार आचार्य विद्यासागर रूपिंदर ग्रंथ को पढ़ रखा है, उसी में मूलाचार समझ आ गया, उसी में समय सार समझ आ गया। जब आचार्य भगवंत बाहर प्रवृत्ति में रहते हैं तब मूलाचार नजर आता है, और जब गुरु विद्यासागर जी ध्यान में रहते हैं तब समय सार नजर आता है। बाहर प्रवृत्ति मूलाचार के अनुसार, बाहर समय सार नहीं लगाना। ड्रेस का अंदर, जैसे आपकी घर की ड्रेस अलग होती है, बाहर की अलग होती है,
और नाइट अब नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है जैसे तरह इसका अंदर होता है, कहाँ कैसा, इसी प्रकार से कहाँ क्या चीज लगाना, कहाँ कैसे करना, ये ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि व्यवहार में तो परम अध्यात्म हो जाए और परम अध्यात्म व्यवहार हो जाए। बाहर तो आत्मा आत्मा की चर्चा करते रहे अपन, जब अंदर जाए तो रात्रि अंदर चल रही तुरंत हो। ऐसा नहीं, बाहर मूलाचार हो और अंदर समय सार हो, फिर देखो जीवन में सारी सार हो, आनंद ही आनंद समय समय पर हम लोगों को यही मार्गदर्शन देते रहते हैं, समय सार को कभी मत भूलना, तो मूलाचार को भी कभी मत भूलना। समय समय पर जब बाहर प्रवृत्ति करो तो मूलाचार के अनुसार करना, वहां समय सार मत लगाना, वरना आपका धर्म चला जाएगा। और जब अंदर जाओ तब मूलाचार को गौण कर देना, समय सार को जाना, मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, मैं किसको बचाऊं, किसको मारूं, ये सब पार है। मैं अनुवृत्तियों में, महावृत्तियों में कौन, ये सब भूल जाना। मैं एकमात्र चैतन्य स्वभावी निज स्वभाव में रहने वाली आत्मा हूँ, उस समय ये ध्यान करना, ये चिंतन। ये आचार्य भवन का महान उपकार है। एक तो कुंद महाराज का बड़ा उपकार है, उस समय सार और मूलाचार की बातें कर गए, और एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज का उपकार है, जो कैसे उसको फॉलो करना, कैसे जीवन में अपनाना, ये हमें आज साक्षात बता रहे हैं। धन्य उपकारी, धन्य उपकारी, हे उपकारी, तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भुलाया जाएगा। चाहे वो आचार्य कुंद हो, चाहे शांति सागर जी हो, चाहे ज्ञान सागर जी, चाहे विद्यासागर, हे उपकारी, तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भुलाया जाएगा। और अंतरंग के पृष्ठ से स्वर्ण, अंतरंग के पृष्ठों पर स्वर्ण से लिखा जाएगा। ये है महान आचार्य का उपकार। इसे तो कहा है, याद रखो, ग्रंथ लिखने का अधिकार भी निर्ग्रंथ को है, उसकी टीका करने का अर्थ अधिकार भी निर्ग्रंथ को है, तभी सही धर्म चलेगा। जैसे कैदी की जमानत नहीं ले सकता, वैसे असैनी को क्या उपदेश देखा, मोक्ष मार्ग का, क्या संसार की कैसे निकालेगा। अभी आपने सुना कैदी ने कैदी की जमानत ली है, एक बार सुना हो आपने, हाँ हंसोगे तो नहीं। एक चीज याद आती है, एक व्यक्ति कैद में अंदर था, जेल में था। एक व्यक्ति ने बहुत दिन तक देखा कि सबके मिलने जुलने वाली बातें, इस कैदी का कोई मिलने जुलने वाला नहीं। उसने उससे निवेदन किया, भाई मैं आपको एक निवेदन करूँ, आपको बुरा नहीं लगे तो। बोले बताइए भाई। बोले ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ कैदी हैं सबके मिलने जुलने वाले आते हैं, समय मिलता है, तुम्हारे कोई मिलने वाले नहीं आते। वो हंस पड़ा, बोले कैसे मिलेंगे, सब जेल में ही है हमारे सारे। चुटकुला नहीं है, हकीकत है, सारे जेल में, सारे सही नहीं है, सारे पाप में है, सारे उस आश्रम की जेल में, बंद की जेल में कहाँ मिलने के लिए आए। हमसे पूछो, हम बाहर मिलने जाते हैं, क्या करते हैं, मिलने जाते हैं, हम सिद्ध प्रभु से मिलते हैं, रंग प्रभु से मिलते हैं। क्या अंदर क्या बदलना चाहते, तो कैसे बाहर निकलने का प्रयास तो करो, थोड़ा समझो तो बात को। आचार्य वो नहीं कह रहे हैं, ऐसा लगता तो है, तब किसकी दया है, कहाँ जाए, हमारी दृष्टि बाहर जा रही है, किस जीव को पहचाने, कहाँ जाए, हमारी दृष्टि भटक रही है। अरे अपनी आत्मा का ध्यान करो, सबसे अच्छा। लेकिन भैया जब तक हम दूसरे की ओर ध्यान देंगे, स्वदया कहाँ से आएगी, परदया है ही नहीं हमारे अंदर। स्वदया हम प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं मैं तो बच रहा हूँ, मैं तो बच रहा हूँ, आँख बंद करके गाड़ी चलाऊंगा, वो आएगा ठोक देगा, तो भैया काम क्या करो, बोलो ना गलत कह रहा हूँ, इसे समझो तो। आखिरकार आचार्यों ने किस बख्शा से कौन सा न्याय दिया है, दया कहाँ आती है, अहिंसा कहाँ आती है, स्वदया कहाँ घटित होती है, परदया कहाँ घटित होती है। अब हम इन पर दया करके प्रवचन कर रहे हैं, हम दया आ रही है इसी लोगों पर जो बिल्कुल व्यवहार को नहीं मानते चल रहे हैं।
जो बिल्कुल कहे दया से क्या मिलने वाला है, करुणा से क्या मिलने वाला है, जीवन की रक्षा से क्या मिलने वाला है, ये तो राग भाव है, तो संसार का भाव, ऐसा कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आचार्य को क्या पड़ी थी मूला चालने का, जो अहिंसा व्रत की बात कही, जो उन्होंने सांप का जाल रखा, जो दया की बात कही, रात्रि भोजन की बात कही, क्या करना था, शनि पानी की बात कही उन्होंने, ये कह रहे थे आत्मा सब घटाघटी हो रही है, सब घटाघटा हो जाएगा, क्या बात थी इतना सा कहने में आचार्य, इतने सारे ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत थी, घर छोड़ने की क्या जरूरत थी, वस्त्र उतारने की क्या जरूरत थी, इस सारे के सारे पंचम काल में साधना करने की कुंडल भगवान क्या जरूरत थी, भद्र बाबू महाराज को क्या जरूरत थी कि पंचम काल में साधना करें, मोक्ष तो है नहीं है, चाहिए तो पढ़ ले रही है, पर क्या जरूरत है मुनि बनने की, बोलो ना, क्यों जरूरत थी, क्योंकि पंचम काल में वो कह के गए हैं, जो ये कहेंगे आगे चल करके मुनि नहीं होते, देखो मैं पंचम काल का हूँ, कुछ भगवान घोषणा करके मैं पंचम काल में हुआ हूँ और किसी काल में नहीं हुआ, पंचम काल में ग्रंथ पढ़ लो, किसी काल का हूँ, दूसरे काल का नहीं हूँ, तुम्हें पता नहीं मिथ्या का काल छाया है, तुम पंचम काल समझ नहीं पाए, उनका भगवान का काल समझ नहीं पाए, क्या है, दया समझो, करुणा समझो, इसके बिना धर्म है ही नहीं, है ही नहीं, इस चीज को निषेध मत करो, देखो दया अनुकंप का कोई चीज नहीं, तो पर की दृष्टि में जाना है, ये तो राग भाव है, तो स्वभाव भाव है, तो पुण्य स्वकरण है, पुण्य संसार में भटकाता है, ऐसी पट्टी मत पड़ो भोली भाली जनता को, स्वयं भटक जाओगे, दूसरों को भी भटकाओगे, मरीची जैसा अपराध मत करो, जैसे मरीची ने 363 मत चला दी, खुद तो कल्याण का लेकर हम चीर हम सुन रहे पूरी मतलब बोलो ना, गलत कह रहे क्या, तो ऐसा गलत मत करो अपने जीवन में, ऐसा प्रचार प्रसार मत करो, दूसरे के लिए ऐसे पाप के बीच मत हो, मिथ्यात्व के बीच मत हो कि बिल्कुल विपरीत ही हो जाए, सामने वाला विपरीत ही चला जाए, गड्ढे में ही चला जाए, वो छोड़िए दया क्या है, व्रत क्या है, संयम क्या है। आचार्य जी बताते हैं कि मैं पहले राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर आया, जब राजस्थान में था बहुत से लोगों ने प्रतिमाएं ग्रहण की, दो प्रतिमाएं ली, लेकिन उसे ओदे भाव सिद्ध कर दिया वहां लोगों ने, हम यहाँ आए और वहां लोगों ने ओदे भाव सिद्ध कर दिया कि यही प्रतिमाएं तो कर्म को उदय से होती है, प्रत्याख्यान कसाय का उदय है तो संयम दे, और प्रत्याख्यान का उदय क्या करता है, सकल संयम दे देता है, और क्या सिद्ध कर दिया उन्हें, प्रत्याख्यान के उदय से हो रहा है, उदय उदय बन जाओ, उदय भाव बनने के कारण है, इस स्वभाव बंद करेंगे, व्रत समिति आदि बनने के कारण, ऐसा कह करके क्या किया, उन बेचारों पर प्रतिमा छोड़ा, ऐसा वृत्तियों का व्रत बनाया, ये कौन सा धर्म है, कौन सा चीज है, इसके बारे में आप लोग खुलासा करेंगे, आज समय हो गया, कोई महान आज से तो विद्या सागर श्री हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करें, ताकि हम पर दया को सो दया मानकर चलें, बचाओ में ही अपना बचाव मानकर चले, ताकि हम आचार्यों की भाषा को, उनकी पद्धति को, उनकी नई विवक्षा को अच्छी तरह से समझ करके आत्मसात कर सकें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवा